क्लास 4 SST चैप्टर 10 ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हम देखेंगे। इंडिया हैज़ लार्ज एंड एक्सटेंसिव नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड कैटल एंड मिनरल्स। भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिसमें मिट्टी, पानी, जंगल और बहुत सारे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। वी यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर वेलफेयर एंड प्रोग्रेस। हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ अपने प्रोग्रेस के लिए भी, अपने लिए और देश की प्रोग्रेस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओनली हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू कंट्रीज प्रोग्रेस। सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो मेहनती लोग हैं वो देश की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। द अल्टीमेट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इट्स पीपल। अगर देखा जाए तो अगर सबसे बड़ा अगर रिसोर्सेज कोई है तो वो किसी भी देश की लोग हैं। दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। मेजर टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत ने आज़ादी के बाद हर क्षेत्र में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द अदर क्रॉप एंड इंक्रीज मेनी टाइम। चाहे फिर वो फूड हो या कृषि हो, हर क्षेत्र में भारत ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया। नाउ वी आर द सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन। आज हम अपने आप बहुत सारे फूड क्रॉप्स जो है उसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश इन द इंडिया फॉर द गुड फॉर द पीपल। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ सेटल की गई, एस्टैब्लिश की गई हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ आवर पीपल्स, स्कूल, हॉस्पिटल हैव बीन ओपन इन द एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्कूलों और हॉस्पिटलों को भी खोला गया है। दे हैव हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कुछ। इससे क्योंकि इससे लोगों का स्वास्थ्य और भी बेहतर किया जा सके। इन विलेज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थापना की गई है। डिस्पेंसरीज खोले गए। हैव हेल्प टू द एरेडिकेट द डिजीज लाइक मलेरिया विच यूज टू किल द मैनी पीपल। मैनी लिटरेसी प्रोग्राम। गांव में हेल्थ सेंटर खोले गए हैं जो वहाँ पर फैलने वाली बीमारियाँ मलेरिया से, जिसमें बहुत से सारे लोग मर जाते हैं, उससे इन्हें बचाया जा सके। Many literacy program and welfare scheme have been started for the benefit of the people living in the people. बहुत सारे कार्यक्रम प्रोग्राम को गांव में चलाया गया, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, वेलफेयर स्कीम्स को चलाया गया, जिससे गांव के जो लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पढ़ाया लिखाया भी जा सके। इन सिटीज़ एंड द टाउन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी सारे वेलफेयर काम किए गए हैं, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्वेज डिस्पोजल एंड मेनी अदर फैसिलिटीज़ हैव हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन। और सफाई करना और जो गंदगी उसे कहीं बाहर ले जाकर डंप करना, ताकि लोगों का जो जीवन है वो बेहतर बनाया जा सके। डू यू नो द रीज़न फॉर दिस? इसका कारण क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ देश में जो तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है? इन आवर कंट्री अबाउट 50,000 चिल्ड्रन आर बॉर्न एवरी डे। हमारे यहाँ लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चे हर रोज़ जन्म लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 68 करोड़ इन 1981। 1981 में भारत की जनसंख्या जो 68 करोड़ थी वो बढ़कर 2001 में 100 करोड़ पहुंच गई है। दिस ह्यूज इंक्रीज पॉपुलेशन हैज़ क्रिएटेड द नंबर ऑफ द इलिटरेट एंड पुअर पीपल। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर शिफ्टिंग टाउन एंड सिटीज। बहुत सारे गांव के लोग आज देखा जाए तो वो गांव से आकर शहरों में बस गए हैं। दिस हैज़ द क्रिएट द प्रॉब्लम रिलेटिंग द हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीननेस द सिटीज़। इस तरह से लोगों का आकर शहरों में बस जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग की, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, क्लीननेस की। मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल लिव इन द स्लम एंड वेरी बैड लिविंग कंडीशन। बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब होती है, बहुत ही गंदी होती है। Human resources development. Human resources like other resources are not equally distributed
over the world. They differ in their educational level, age, and sex. Many programs have been built up to improve the skill of doing things more effectively by human. This known as the human resources. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चले गए जिससे लोगों का स्किल्स को बढ़ाया जा सके. गवर्नमेंट हैज स्टार्ट मेनी वेलफेयर प्रोग्राम. गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ इट्स कंट्री मैन, जिससे लोग जो देश की जनता है उसका स्किल को बढ़ाया जा सके. वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट बाय आवर ओन एफर्ट. हम अपने प्रयास से भी एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं. लाइक प्रोग्राम लाइक फैमिली प्लानिंग, एडल्ट एजुकेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. जैसे फैमिली प्लानिंग के जरिए, एडल्ट एजुकेशन के जरिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के जरिए, फिजिकल एंड मैन फिटनेस अबव ऑल द नेचुरल इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग कैन सक्सीड इफ पीपल नाउ वाई चेंज इज नेसेसरी एंड हाउ इट टेक. इन सारे चीज़ों को अगर हम अपनाते हैं तो इससे सारे चीज़ों से हम अपने चारों तरफ के वातावरण में जो लोग हैं वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आ सकते हैं. अगर हम इन सारे प्रोग्राम्स को अपने अंदर अपनाते हैं तो हम अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ों का बदलाव देखने को मिलता है. दैट्स इट, चैप्टर क्लोज.